कटक में रहने वाला एक परिवार अपने बेटे के साथ लड़की देखने जाता है। बेटा रमेश लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। आप तो मेरी शादी बस इसी से करवा दो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। इतना कहना था कि बस उसकी शादी धूमधाम से पायल के साथ कर दी जाती है। और फिर अगले दिन जब पायल घर में बातें करती है तो घर वाले उसकी आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं। आप जानना चाहते हैं क्यों? तो लीजिए सुनिए। अले ले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। अरे पायल, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? रमेश को अब ये समझते देर न लगी कि जिस पायल की छमछम ने उसे रिझा दिया था वो तोतली है। फिर क्या था, रमेश ने अपना सर पकड़ लिया और तभी रमेश की माँ वहां आ जाती है। अरे रमेश बेटा, तुम बाहर नहीं आए और तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है? इससे पहले कि रमेश कुछ बोल पाता, पायल तुरंत ही बोल पड़ी। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान होते हैं। अरे माँ, हमने तो देखा ही नहीं था, ये तोतली है तोतली। अब हम क्या करेंगे? तू ही तो मरा गया था सूरत पर। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरी शादी करवा दो। अब जिंदगी भर करना मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं अभी से अपने दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा? रमेश की परेशानी देखकर पायल हंसते हुए कहती है। अले आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके दोस्तों के सामने बात ही नहीं करूंगी ना। मेरी मम्मा भी हमेशा मुझे चुप रहने को बोलती थी। रमेश और उसकी माँ पायल की बात मान लेते हैं। अगले दिन रमेश और पायल रमेश के दोस्त के घर पहुंचते हैं, जहां रमेश पायल को बोल कर जाता है कि उसे चुप रहना है। चाहे कितनी भी बातें हो जाए, लेकिन उसे एक शब्द भी नहीं बोलना है। अब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। रमेश के दोस्त की बीवी पायल से बातें करना चाहती थी। वो पायल से उसका नाम पूछती है। तभी रमेश ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाभी, इसका नाम पायल है। फिर तो यही होता रहा। सवाल पायल से किया जाता और जवाब रमेश दे देता। रमेश पायल को बोलने का मौका ही नहीं देता था। उसे डर था कि सभी को अगर पता चल गया कि पायल तोतली है तो रमेश की बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया, ऐसी क्या बात है? जब से आप लोग आए हैं पायल तो बोल ही नहीं रही। हर बात का जवाब आपको ही देना पड़ता है। कहीं पायल गूंगी तो नहीं? पायल को भाभी की ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन रमेश ने उसे मना कर रखा था, इसीलिए वो बोल नहीं पाती। अरे नहीं भाभी, वो कम बोलती है ना, उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। सभी लोग रमेश की बात पर भरोसा कर लेते हैं। रमेश के दोस्त का बेटा बहुत देर से पायल को देख रहा था। उसे भी पायल की आवाज सुननी थी, इसीलिए उसे एक शरारत सूझी। उसने प्लास्टिक के चूहे में चाबी भरकर उसे पायल की तरफ छोड़ दिया। अब जैसे ही नकली चूहा पायल के पैर से टकराया, पायल चिल्ला उठी, अले मेरे पैर के पास चूहा है, अले कोई पकड़ो इसे, मुझे काट देगा। बच्चा पायल की तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बेचारे रमेश का मुंह उतर जाता है। अरे रमेश भैया, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तोतलापन लाइलाज थोड़ी है, आप इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा भाभी, क्या ये सचमुच ठीक हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, ये ठीक हो जाएगी। फिर तो मैं इसे कल ही डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।